ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर हवाई निजाम ने माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी के बाद मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। इम्तिहानात मुनक्किद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक नीट यूजी 2024 के नताइज का हर शहर और मरकज के हिसाब से ऐलान किया है। बांग्लादेश में कोटा मुखालिफ एहतजाज की वजह से 300 से ज्यादा भारतीय तलबा वतन वापस आ गए हैं। वजीर आजम शेख हसीना ने अपने गैर मुल्की दौरे मुलतवी कर दिए हैं। और खवातीन एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका के दम्बोला में अपने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि मुल्क भर के हवाई अड्डों से हवाबाजी के निज़ाम ने मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट में फनी खराबी की वजह से कल हवाई आमदोरफ्त मुतासर हुई थी। वजारत ने एक बयान में कहा है कि रुकावट की वजह से मुतासर होने वाले बाकी काम को बेतदरीज निपटाया जा रहा है। बयान में ये भी कहा गया है कि सरकार हवाई अड्डों पर हवाई सरगर्मियों पर लगातार नजर रखे हुए है और हवाई जहाजों की आमदरफ्त में जरूरी रद्दोबदल को यकीनी बनाया जा रहा है और रकम भी वापस की जा रही है। सरकार ने पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने से पहले कल सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है ताकि पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुशउस्लूबी से चलाया जा सके। मीटिंग के दौरान सरकार सभी सियासी जमातों से ताउन हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खुशउस्लूबी से कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। बजट इजलास पीर से शुरू होगा और ये अगले महीने की 12 तारीख तक जारी रहेगा। मरकजी बजट इस महीने की 23 तारीख को पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी मुद्दत में ये पहला बजट होगा। गुज़िश्ता महीने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि ये बजट सरकार की दूररस पॉलिसियों और मुस्तकबिल के मंसूबों की एक मुअस्सर दस्तावेज हो गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज झारखंड में रांची के एक रोजा दौरे पर रवाना होंगे। जनाब शाह रियासती बीजेपी की तौसीशुदा वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करेंगे। वो पार्टी की रियासती कोर ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करेंगे और बीजेपी के कारकुनों से भी बातचीत करेंगे। झारखंड बीजेपी के सरबराह बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जनाब शाह हाल ही में हुए लोकसभा इंतखाबात में NDA के साथ साथ पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इस साल के आखिर में रियासत में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। इम्तिहानात के इनकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी के नतीजे हर शहर और हर मरकज के हिसाब से अपलोड कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद NTA ने नताइज शाये किए हैं। इससे पहले अदालत आलिया ने NTA को हिदायत दी थी कि वो आज दोपहर 12 बजे तक उम्मीदवारों की शिनाख्त जाहिर किए बगैर हर शहर और हर मरकज के हिसाब से नताइज अपनी वेबसाइट पर शाये कर दे। ये नताइज neet.ntaonline.in पर दस्तयाब हैं। रांची में वाक़े रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की इंतजामिया ने नीट यूजी दाखिला इम्तिहान पेपर लीक होने के मामले में मुलविस होने की पादाश में MBBS साल 2 की तालिबा सुरभि कुमारी को मुअत्तल कर दिया है। इंतजामिया ने नीट यूजी इम्तिहान के दौरान सुरभि कुमारी की सभी सरगर्मियों की छानबीन के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। CBI ने कल उसे हॉस्टल से गिरफ्तार किया था और मजीद पूछताछ के लिए इसे 3 दिन की हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान सुरभि कुमारी ने नीट के इम्तिहान के पेपर को हल करने की बात कबूल की है। वो झारखंड के रामगढ़ जिले की रहने वाली है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ इकदाम के जरिए सरकारी तकनीकी तालीम के शोबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकारी टेक्निकल इंजीनियरिंग इदारों से कहा है कि वो नए ख्यालात और तसव्वुरात लेकर आएं और मरकज को फौरी तौर पर अपनी तजावीज़ इरसाल करें ताकि मरकज उन्हें उसके मुताबिक बेहतरीन सहूलतें फराहम कर सके। जनाब अश्विनी वैष्णव कल मुंबई में महाराष्ट्र की आला और तकनीकी तालीम के वजीर चंद्रकांत दादा पाटिल के साथ एक मीटिंग के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे।
मरकज ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों रियासतों से जोर देकर कहा है कि वो जमीन को कब्जे में लेने के काम में तेजी लाएं और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से मुतालिक सभी जेर इल्तवा तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को तेजी से मुकम्मल करें। दरियाओं को बाहम मरबूत करने वाले इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के केन दरिया से उत्तर प्रदेश के बेतवा दरिया तक इजाफी पानी को ले जाने की तजवीज पेश की गई है ताकि बुंदेलखंड खिते में आबपाशी की जा सके। कल नई दिल्ली में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी की रहबर कमेटी की छठी मीटिंग मुनक्किद हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक पेड़ माँ के नाम मुहिम से फैजान हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रियासत भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के तहत एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर लखनऊ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि लगातार जंगलात के खात्मे से आलमी तमाज़त का मसला बढ़ रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में हिफाजती दस्तों और कोटे के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद के दरमियान झड़पों की वजह से 300 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा वतन वापस आने पर मजबूर हो गए। इन झड़पों में अब तक कम से कम 104 अफराद हलाक और 2500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क में सरकारी मुलाजमतों में फिर से रिजर्वेशन किए जाने के मामले पर कई हफ्तों से मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। ये तलबा, जिनमें से बेशतर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के हैं, 6 घंटे तवील सफर के बाद कल मुल्क की शुमाल मशरकी सरहद पार करके वतन वापस आ गए। इंटरनेट के लगभग बंद हो जाने और हिंदुस्तानी तलबा और उनके कुनबों के दरमियान टेलीफोन राब्ता बुरी तरह मुतासिर होने की वजह से ये तलबा आर्जी तौर पर बांग्लादेश से वापस आ गए हैं। इसी दौरान बांग्लादेश की वजीर आजम ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अपना स्पेन और ब्राजील का मुजवजा दौरा मंसूख कर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और भूटान के उनके हम मनसब ओम पेमा चौधरी ने आज भूटान में तीसरी भारत भूटान तरक्याती ताउन बातचीत की मुश्तरका सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों खारजा सेक्रेटरियों ने 13वें 5 साला मंसूबे की मुद्दत के तहत तरक्याती शराकतदारी के मुख्तलिफ शोबों में निफाज के तौर तरीकों और ताउन का जायजा लिया। जनाब मिस्री भूटान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में देवी माता ज्वाला जी के मंदिर में सालाना फेस्टिवल, जिसे मुकामी तौर पर हाड़ चौदह के नाम से भी जाना जाता है, आज मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही हजारों की तादाद में अकीदतमंद मंदिर आ रहे हैं और आज आषाढ़ चतुर्दशी के मौके पर माता ज्वाला जी की जयंती को मनाने के लिए उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। भारतीय डाक ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपने अजीजों तक राखियों की बरवक्त वसूली को यकीनी बनाने के लिए आइंदा 31 जुलाई तक राखी भेजने का मंसूबा बनाएं। भारतीय डाक ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी मीटिंग की पेचीदगियों को दूर करने के लिए कुछ करें और ना करें पर अमल करें और ताखीर और कस्टम से मुताल्लिक रुकावटों के इम्कान को कम से कम करें। ख़वातीन एशिया कप T20 क्रिकेट में कल शाम श्रीलंका के दम्बोला में टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 109 रन के निशाने को हासिल करते हुए भारतीय ख़वातीन टीम ने 35 गेंद रहते हुए 7 विकेट से ये मैच जीत लिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 40 रन बनाए। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर हवाई निजाम में माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी के बाद मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। इम्तिहानात मुनक्किद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक नीट UG 2024 के नताइज का हर शहर और मरकज के हिसाब से ऐलान किया है। बांग्लादेश में कोटा मुखालिफ एहतजाज की वजह से 300 से ज्यादा भारतीय तलबा वतन वापस आ गए हैं। वजीर आजम शेख हसीना ने अपने गैर मुल्की दौरे मुलतवी कर दिए हैं। और ख़वातीन एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका के दम्बोला में अपने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।